अब मुनियों ने मेरे प्रभु को आज्ञा दी कि राघव जी आप जानकी जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने प्रभु को आज्ञा दी, बाबा कहते हैं राम सिय सिर से नूर दे, राम सिय सिर से नूर दे, शोभा कहीं न जाति विधि के, शोभा कहीं न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, गोस्वामी जी कहते हैं उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। 3 लोक 14 भुवन एक साथ गुंजायमान हुआ एक स्वर में, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। अब गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि सीताराम जी दोनों एक आसन पर बैठ जाएं। मैया आकर प्रभु के साथ बैठी और गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी महाराज ने बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। श्री चक्रवर्ती जी एक साथ देखकर गदगद हो गए। आज ही सोचने लगे इस बात को कि आज विवाह के मंडप में है तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे उस दिन क्या स्वरूप निकलेगा। गोस्वामी जी कहते तनक पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। जीवन भर के सत्कर्म के वृक्ष को आज दशरथ जी मानो फलित होते हुए देख रहे, गदगद हो गए। गुरु जी गए जनक जी के पास जाकर पूछे महाराज और बेटी हैं का घर में आपके? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बची हैं अभी, एक ठे हमार 2 ठे हमारी भाई के। गुरु जी बोले हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं अभी, बुलाओ बुलाओ यही मारो भाते सभे निपट जाइए आज। और उसी विवाह के मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन मां उर्मिला जी के साथ हुआ। भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मां मांडवी के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्त मैया के साथ हुआ। मंडप कितना है? 1। जोर से कहिए 1। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, बैठ जाइए। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को सखियां कोहबर में लेकर गई। कोहबर लीला प्रारंभ भई। एक सखी ने राम जी से कहा कि
संसार कितना भी विकास करे, परंतु जो विकास अयोध्या में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। राम जी बोले कैसा विकास? सखियों ने कहा कि अयोध्या का विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, खीर खा लो लड़का हो जाए, इतना विकास कहीं हुआ है? लक्ष्मण जी बोले भैया हम इसका उत्तर दें? राम जी कहे दो। लक्ष्मण जी बोले देखिए अयोध्या का विकास तो हुआ है, परंतु मिथिला भी कहीं कमजोर नहीं है। हमरे यहां तो खीर खाओ तो लड़का होता है, यहां खेत जोतने लगो तो लड़की जन्म ले लेती है। सखियां देखिए तो गोरका बहुत तेज है हो। लगी भगवान को गरियाने, लक्ष्मण जी की आंखें चढ़ गईं, बोले एक शब्द और निकलेगा बाण चला दूंगा। राम जी बोले हर बत्ती में बाण निकाल देते हो, यहां लड़ाई करने आए हो कि ब्याह करने आए हो? लक्ष्मण जी बोले भैया बाबूजी को गरिया रही हैं, सब बाबा का नाम लेके गाली दे रही हैं। राम जी सखियों को देखकर ऐसा मुस्कुराए कि सभी सखियों की मति पलट गई। अब वो लगी सब जनक जी महाराज को गरियाने। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले ये बहुत बढ़िया किया, जनक जी सुने गाली, हम लोग क्यों गाली सुने? तब तक एक सखी एक माई आई, आकर डांटी, अपने घर को गरियाते कोई इन पाहुन को गरियाते हैं। एक सखी बोली गरियला पर खिसिया जाता लो। वो सखी बोली ऐसे गरियाया जाए कि गालियों हो जाए, इनको पतो नहीं चले। वो जाकर बोली देखो कोई गाली नहीं देगा पाहुन को। अरे पहुना के गरिया जनी कहे हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय।